गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 संस्कृत की बुक में से तीसरा पाठ पढ़ेंगे। डिजी भारतम। डिजी का मतलब होता है डिजिटल, भारतम का मतलब होता है भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। कौन सा पाठ है ये? निबंधात्मक पाठ है, निबंध से संबंधित है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से हम बड़े से बड़ा कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब हम पाठ को आगे लेके चलेंगे। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज हम लोगों ने पूरे विश्व में सुना है कि डिजिटल इंडिया के बारे में सुना है, उसकी चर्चा सुनी है। श्रूयते का मतलब होता है सुना है। अस्य पदस्य का भाव इति, इस पद का क्या भाव है? मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। हमारे मन में इस पद के भाव को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अर्थात हमारे मन में यह जिज्ञासा होती है कि डिजिटल इंडिया है क्या, इसके बारे में जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन का मतलब होता है समय के परिवर्तन के अनुसार धीरे धीरे समय बदलता रहता है। सह मानव आवश्यकता अपि परिवर्तते, कहने का मतलब ये है कि समय के परिवर्तन होने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। जैसा समय होता है मनुष्य उसी समय के अनुसार चलता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान, जो अध्यापक गुरु को ज्ञान देते थे तो वह मौखिक रूप में होता था। कोई भी ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप में होता था। विद्या च श्रुति परंपराय गृह्यते स्म। उस समय प्राचीन काल में जो विद्या का अर्जन किया जाता था, अर्थात विद्या को ग्रहण किया जाता था, वह सुनने के माध्यम से किया जाता था, अर्थात श्रवण के माध्यम से किया जाता था। क्योंकि उस समय जो गुरुजी होते थे वह बच्चों को ज्ञान मौखिक के माध्यम से देते थे, जिससे बच्चे उनको सुनते थे। उस प्रकार वह ज्ञान मौखिक के माध्यम से दिया जाता था। अनंतरम ताल पत्रों उपरि बोझ पत्रों उपरि च लेखन कार्यम आरंभतम। अब ये कह रहा है धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया। अनंतरम, उसके बाद में प्राचीन काल के बाद में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और अनंतरम बाद में तालपत्र के माध्यम से, भोजपत्र के माध्यम से लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। पहले मौखिक रूप में ज्ञान दिया जाता था, उसके बाद में भोजपत्र होते हैं, तालपत्र होते हैं, उनके ऊपर लिख करके ज्ञान दिया जाता था। पर वर्तितानि काले कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषां नेव मनोगतानां भावनां
कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारंभदम। अब ये कह रहा है धीरे धीरे भोजपत्र का समय भी समाप्त हुआ। अब परिवर्तित काले, समय बदल गया, धीरे धीरे समय बदलने लगा। और उसके बाद कर्गदस्य लेखनाय च आविष्कारेण, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, कागज का निर्माण हुआ, कागज की खोज हुई और उस कागज के ऊपर लेखन का आविष्कार हुआ, अर्थात लिखने का कार्य शुरू किया गया। सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारंभदम। धीरे धीरे सबके मन में भावना जागृत हुई कि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ करते हैं। तो लोगों ने कागज के ऊपर लिखना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब है सबसे पहले मौखिक ज्ञान आया, मौखिक से परिवर्तन धीरे धीरे बदलता गया समय। उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन का कार्य शुरू हुआ, वह भी समय धीरे धीरे निकल गया। उसके बाद भोजपत्र का त्याग करके मनुष्य ने कागज का निर्माण किया और कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। अब कागज का जो पेपर है, पेपर के ऊपर लिखना शुरू करते हैं। और पेपर के लिखने के बाद अब टंकणक यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। ये कह रहा है कागज पर लिखने के बाद टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ, जिसको अपन टाइपिंग मशीन कहते हैं, उसका आविष्कार हुआ। तो लिखिता, और उसके माध्यम से, टंकण के माध्यम से जो भी पेपर पर लिखा जाता था, टाइप के माध्यम से लिखा जाता था, सती बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत, वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। अर्थात जो टाइपिंग की जाती थी, अर्थात मशीन के माध्यम से लिखा जाता था, उसको धीरे धीरे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। उसके बाद में क्या होता है कि वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अब वैज्ञानिकों ने इससे आगे बढ़ने का प्रयास किया, अर्थात वैज्ञानिकों की प्रगति और आगे बढ़ी। मतलब सबसे पहले मौखिक से भोजपत्र पर लिखना, भोजपत्र के बाद कागज का आविष्कार हुआ, उसके बाद टंकण मशीन, टाइपराइटर मशीन, जिसके माध्यम से पेपर को कार्य को टाइप किया जाता था और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने आगे प्रगति की, आगे नए नए आविष्कार किए। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामके यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अब ये बता रहा है कि आज सर्वाणि, हम जो भी कार्य करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, वो सभी कार्य संगणक नामके, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर नामक यंत्रेण, यंत्र के माध्यम से साधितानि, सारे कार्य को साधा जाता है, अर्थात पूरा किया जाता है। आज हम जो भी कार्य करते हैं वो संपूर्ण कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से पूरा करते हैं। अब कंप्यूटर के माध्यम से क्या क्या कार्य होता है? समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिख्यन्ते च। आज हम जैसे कि समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, वो सभी हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा ये सब लिखे जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा इसकी टाइपिंग की जाती है, मुद्रित होते हैं और वही मुद्रित चीज आउटपुट होकर हमारे पास किताबों के रूप में, समाचार पत्रों के रूप में हमारे सामने आती है और हम उसको आसानी से पढ़ते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। अब क्या होता है कि जब कागज का उपयोग होता है तो कागज के प्रयोग के लिए खूब सारे वृक्षों को काटा जाता है, अर्थात हम जिस पेपर के ऊपर लिखते हैं तो उस पेपर का निर्माण वृक्षों से होता है। तो पेपर की आवश्यकता के लिए आज वृक्षों को भी
काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनताम भविष्यति इति विश्वासः। आज हमें इतना विश्वास हो गया है कि भविष्य में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करने से वृक्षों के कटने में कमी आई है, अर्थात लोग अब पेपर का, कागज़ का उपयोग कम लेते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि वृक्षों में न्यूनता आई है, अर्थात वृक्षों को काटने में कमी आई है। अनेक पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसमें ये कह रहा है कि इसमें अनेक पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हम महान कार्य कर रहे हैं, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है इसके माध्यम, क्योंकि हमको पता है कि कंप्यूटर है जिससे हम अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज हम, अधुना का मतलब आज हम बाजार में, आपणे का मतलब होता है बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आज हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो वस्तु को खरीदने के लिए हमें रुपयों की साथ में आवश्यकता नहीं होती है, मतलब हमारे पास रुपए होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। आज इन रुपयों का स्थान डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी रुपयों का स्थान ले लिया था। पहले हम बाजार में जाते थे तो साथ में हमारे कोई भी वस्तु खरीदने के लिए पैसों की, रुपयों की आवश्यकता थी, लेकिन अब आधुनिक युग, कंप्यूटर युग आने के बाद हमें किसी प्रकार की रुपयों के जेब में रहने की आवश्यकता या पास में रहने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज हम जहाँ कहीं भी मार्केट में कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारे पास डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड होता है। इसके माध्यम से हम सीधे खरीदारी कर सकते हैं। वित्त कोशस्य चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रे सम उपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य का मतलब होता है बैंक। बैंक ने भी आज हमारे जो भी कार्य है वो सरल कर दिए हैं, अर्थात बैंक में आज जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। अर्थात बैंक में भी कार्य किया जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। बहुविधा अनुप्रयोगों एवं मुद्राहीनाय विनिमय सहायक संति। आज हम खरीदारी के लिए बहुत से ऐप का प्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है ऐप, जैसे गूगल ऐप है, खूब सारे ऐप हैं, उनका प्रयोग पेटीएम है, गूगल पे है, इनका प्रयोग करते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय का मतलब होता है कैशलेस ट्रांजैक्शन, बिना रुपयों का ट्रांजैक्शन करना। सहायक का संति, ये हमारे लिए सहायता करता है। अर्थात आज हम खरीदारी करते हैं तो हमारे पास रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, हमें कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम अनेक ऐप का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से सीधी हम खरीदारी कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायु यान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी देश में किसी भी जगह जाने के लिए हमें पहले रेल टिकट की आवश्यकता पड़ती थी,
वायुयान में जाने के लिए टिकट की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज कुत्रा भी यात्रा, कहीं पर भी यात्रा करने के लिए रेल यान पत्रस्य का मतलब होता है टिकट। रेल यान की यात्रा करने और वायुयान की यात्रा करने की अनिवार्य अद्य नास्ति, टिकट की आवश्यकता आज नहीं होती है, क्योंकि सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी सदर्श्य वयं स्वकार्येण यात्रा आनंदम ग्रहिम। ये कह रहा है कि सर्वाणी पत्राणि अस्माकं, आज हम जो भी टिकट बुक कराते हैं, चाहे रेलयान का है चाहे वायुयान का है, तो वह टिकट बुक होने के बाद हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल में ईमेल के माध्यम से सुरक्षित रहता है। हमारे पास मैसेज आ जाता है स्थाने सुरक्षितानि, यह स्थान सबसे सुरक्षित रहता है। यानी संदर्श्य वयम स्वकार्येण यात्रा आनंदम ग्रहणम। ये कह रहा है हम यात्रा करने के लिए जाते हैं तो हमसे जब टिकट मांगा जाता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को खोल करके वो टिकट उसको बता देते हैं, जिसके माध्यम से हम यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यक अद्य न नुभूयते। आज हम किसी अस्पताल में भी जाते हैं तो हमारे उपचार के लिए जाते हैं अस्पताल में, तो वहाँ पर भी हमें किसी प्रकार के रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रादुतम शक्यते। आज हम चाहे अस्पताल में जाएं, चाहे किसी भी मार्केट बाजार में जाए खरीदारी करने के लिए, तो हम सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से पैसों का आदान प्रदान करते हैं, पैसे इधर से उधर करते हैं। तो बच्चों, आज हमने इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ का जो अगला भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।